इमेजिन बीइंग अ मांगा जो आउट ऑफ द ब्लू अचानक से आती है और हाइप मोमेंट वाली मांगास को पीछे छोड़ देती है, जैसे कि JJK, माय हियर एकेडमिया और बोरुटो। ये सब हाइप मोमेंट पे अपनी इनको भी पीछे छोड़ दिया, लीविंग अ सिंगल मांगा बिहाइंड जो कि है वन पीस। वी आर टॉकिंग अबाउट द मांगा कागुराबाची ओवर हियर। यहाँ पर मैं कागुराबाची की तुम लोगों को स्टोरी बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर से तुम लोग डिसाइड करना कि क्या कागुराबाची वर्थ है अपनी हाइप के, जितनी उसकी हाइप बन रही है, या फिर लोगों ने मतलब वैसे ही इस चीज़ को पॉपुलर कर दिया। अब यहाँ पर चैप्टर 1 की बिगनिंग होती है, जहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया जा रहा होता है कि फोर्जिंग कैसे होती है, फोर्जिंग का क्या प्रोसेस होता है, कैसे वो आयरन की बॉल्स को लेकर थिन आयरन शीट्स के अंदर बीट करते हैं और उस तरीके से वो चीज़ बनती है। वो प्रोसेस हमें समझाया जाता है और उसका नाम दिया जाता है तानरेन। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए सीन शिफ्ट होता है और एक आदमी शिहिरो नाम के एक बच्चे से बात कर रहा होता है। शिहिरो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर है। यहाँ पर वो दोनों एक ब्लेड को फोर्ज कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें डैड की इंट्रोडक्शन दी जाती है। अब डैड कौन है? डैड वो आदमी है जो शिहिरो से बात कर रहा है। इसका नाम है कुनिशिगे रोकुहिरा और बताया जाता है कि ये यहाँ का सबसे फेमस स्वॉर्ड्समिथ है इस पूरे विलेज का, जो अपना एक यूनिक मेथड यूज़ कर कर कटानास को बनाता है। चिहिरो अपने डैड को देख रहा होता है और वो देखता है कि काम करते हुए वो कितना सीरियस रहता है, लेकिन जब वो काम नहीं कर रहा होता क्या डम हरकतें करता है वो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक नया करैक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो जिसका नाम है शीबा। और यहाँ पर बताया जाता है कि शीबा रोकुहिरा का ही एक फ्रेंड है। उसके बाद शीबा शिहिरो को बताता है कि उसके डैड ने कुछ ऐसी स्वॉर्ड्स बनाई थी सेटे वॉर के अंदर। सेटे वॉर के बारे में हमें बताया जाता है उस वॉर के अंदर कुछ ऐसी स्वॉर्ड्स बनाई थी जिन्होंने वॉर ही एंड कर दी थी। उसके बाद हमें बताया जाता है कि रोकुहिरा चाहता है कि शिहिरो बड़ा होकर एक बहुत ही रिस्पेक्टेड स्वॉर्ड्समैन बने और फ्यूचर में एक सक्सेसफुल स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए कुछ मोटिवेशन देने के लिए वो बेसमेंट में कुछ अपनी वॉर की क्रिएशन वाली स्वॉर्ड्स शिहिरो को दिखाने के लिए लेके जाता है। शिहिरो को बेसिकली वो यहाँ पर ये बताता है कि स्वॉर्ड्स आर बेसिकली टूल्स फॉर किलिंग पीपल, और अगर स्वॉर्ड सही इंसान के हाथ में नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं। और इसके बाद फॉर सम रीज़न ये लोग टाइम स्किप दे देते हैं। 2 रुपए की भी सेंस नहीं बना रही भाई, इस टाइम पे क्या मतलब बन रहा है तुम्हारा टाइम स्किप देने का। अब यहाँ पर कुछ स्कूल के बुलीज की तरह बैठे होते हैं, कह रहे होते हैं इसकी तो गुद्दी चटेगी। और ये जो बंदा हमें दिखाया जा रहा है ये ऑलरेडी नियर डेड है और वो लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि कौन सी मूवमेंट का पार्ट है तू। अब यहाँ पर वो कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सिनिस्टर किस्म के लोग हो, तुम वायलेंस यूज़ कर रहे हो लोगों के ऊपर रूल करने के लिए, गाली गुड़ी भी बकता है उन्हें। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि तेरे को पता है हम किसके नीचे काम करते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया हम किसके अंडर काम करते हैं? और यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाकर हमें शिहिरो और शीबा, जो 2 बंदे शुरू में हमें इंट्रोड्यूस हुए थे, उन दोनों का मीटअप होता है, दोबारा से वो मिलते हैं। और यहाँ पर शीबा उसके फेस के, यहाँ पर हम देखते हैं कि शिहिरो के फेस के ऊपर एक स्कार आ गया। शीबा उसी स्कार के बारे में पूछता है कि इस स्कार को तो फिक्स क्यों नहीं करा लेता। वो कहता है कि सुबह जब मैं उठता हूँ मैं अपना फेस देखता हूँ, मेरे अंदर एक अलग ही किस्म की रेज आ जाती है, मैं गुस्से से भरा हुआ उठता हूँ और मेरे को उस दिन की याद आती है। यहाँ पर उस दिन के बारे में हमें कुछ भी बताया नहीं गया। यहाँ पर याकुजा कुरागोमी नाम का एक बंदा है जो कि पूरी जगह को रूल करता है। अब सीन दोबारा से चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि शीबा और चिहिरो वही लोगों को देख रहे होते हैं जो कि टंगे हुए होते हैं, उन्हें उल्टा टांग रखा होता है उन्होंने। और यहाँ पर बताया जाता है कुछ लोग बात कर रहे होते हैं जो कि बताते हैं कि ये एंटी कोरोगोमी नाम की जो एसोसिएशन है, मूवमेंट है, एंटी कोरोगोमी मूवमेंट, उसका पार्ट थे। ये चीज़ देख के शिहिरो का खून खौल जाता है भाई, बिल्कुल गुस्से से भर जाता है बंदा और पूछता है शिबा से तेरे को इसके बेस के बारे में पता है? मैं इन्हें तबाह करना चाहता हूँ। अब वहाँ पर वो जाता है और शिहिरो उनको रिस्पेक्टफुली डिमोलिश कर देता है, तबाह कर देता है वहाँ पर। और बड़ा तरीके से बंदे से पूछता है कि मेरा तेरे से एक सवाल है, इसका मेरे को चुपचाप जवाब दे दे। और तुम लोग कटाना वील्ड करने के लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे दोगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और उसने कुछ एन्चेंटेड ब्लेड्स बनाए थे जो कि स्पेशल पावर्स पोजेस करते थे।
अब यहाँ पर अपना एक बड़ा सा मूव यूज़ करके शिहिरो ने तबाह करता है। और यहाँ पर बताया जाता है कि शिहिरो जो स्वॉर्ड यूज़ करता है वो उसके डैड की काफ़ी ज़्यादा क्लोज स्वॉर्ड थी उसके डैड के, और वो मतलब अपनी डेथ की पेनल्टी देकर उन्होंने उसको बचाया था। अब यहाँ पर हिशाकू नाम के एक बंदे के बारे में पूछा जा रहा है, वो मतलब जो वहाँ पर सॉर्सरर्स थे वो उनसे मतलब पूछ रहा है शिहिरो कि मेरे को हिसाकू के बारे में बताओ और मैं इन्हें तबाह करना चाहता हूँ, तो क्या बता दो। यहाँ पर चैप्टर 1 ख़त्म होता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है चैप्टर 2। यहाँ पर वो जो इकलौता बंदा जिंदा बच गया था उसको मतलब वो बचा लेते हैं, और यहाँ पर हमें हिशाकू की बैक स्टोरी बताई जाती है कि वो 5 साल पहले आया था। अब यहाँ पर वो जो बंदा बता रहा होता है हिशाकू के बारे में कि वो 5 साल पहले आया था, यहाँ पर वो फट जाता है अचानक से ही। और यहाँ से उन्हें पता लगता है कि उसके ऊपर एक स्पेल लगाया गया था कि उसके बारे में कोई भी बात करने की अगर कोशिश भी करेगा तो फिर वो वहीं पर फट जाएगा। अब यहाँ पर हमें दोबारा से पीछे लेके जाया जाता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हमारा जो चिहिरो है उसने पूरे अपने ब्लेड का पोटेंशियल अनलॉक नहीं करा है। और यहाँ पर पास्ट में लेके जाया जाता है हमें, जहाँ पर हमें बता रहे हैं कि रुको हीरो ने अपनी वर्कशॉप को एक बैरियर के साथ प्रोटेक्ट कर रखा था। यहाँ पर अब शीबा आता है और वो देखता है कि यहाँ पर शिहिरो के पैरों के अंदर उसका डैड डेड पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर शिहिरो उसको बताता है कि डैड को 3 सॉर्सरर्स ने मारा है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसने 6 एन्चेंटेड ब्लेड्स बनाए थे जिसको उसने पूरे वर्ल्ड में बांट दिया था, और उसके बाद वॉर ख़त्म होने के बाद उन्हें वापस भी ले आया था और अपनी बेसमेंट में उन्हें छिपा दिया। उसका यहाँ पर बंदे का बिल्कुल मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, भाई रो रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है उसको। वो ये कहता है कि मैं इन सब लोगों को ये चीज़ दिखाने वाला हूँ कि डैड किस चीज़ के अंदर बिलीव करते थे, वो क्या बिलीव्स थी, वो मैं लोगों को दिखाऊंगा। ये सारी स्वॉर्ड्स को वापस लेकर आऊँगा और इन सबको जो भी इन्हें वील्ड कर रहे हैं स्वॉर्ड्स को, उन सबको तबाह कर दूंगा। यहाँ पर हमारा शीबा आता है और हमारे शेरों को आकर एक चीज़ बताता है कि एक एन्चेंटेड ब्लेड की साइटिंग देखी गई है। ये बात सुनते ही बंदे का खून उबल जाता है सारा, और वो उसी मोमेंट पे निकल जाता है उन सारे एन्चेंटेड ब्लेड्स को कलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर स्टोरी का इंट्रोडक्टरी जो अपना पोर्शन है वो सारा कवर हो चुका है। अगर आपको इससे आगे के चैप्टर्स भी चाहिए तो कमेंट में लिख दो नेक्स्ट। और मेरा प्लान है कि मैं सेनन मांगास के ऊपर भी स्टोरी बनाऊं, जैसे कि वेगाबॉन्ड, बेजर्क और विनलैंड सागा। अगर आपको उनके ऊपर भी चाहिए तो फिर कमेंट में आप सेनन लिख दो, उससे मेरे को पता लग जाएगा। और अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है बहुत बहुत थैंक यू, और सब्सक्राइब कर दो यार।